हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल GKY DJ में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। ये लोक देवताओं की तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। दोस्तों, दोनों वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों, उन प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। दोस्तों, क्योंकि लिखने से जो चीज़ है वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। दोस्तों, यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको स्क्रीन पर एक लाल बटन दिख रहा होगा, उस बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाल बटन के पास में आपको एक घंटे का निशान दिख रहा होगा, उसको दबाकर उसको भी दबा दे, क्योंकि जिससे नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलो दोस्तों, तो हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे तेजाजी के बारे में। तो दोस्तों, तेजाजी महाराज का जन्म खंडाल में हुआ था, 14वीं सदी में हुआ था। दोस्तों, ये इनके पिताजी का नाम ताड़जी व बक्साराम जी था। ये धौला गोत्र के नागवंशी जाट थे। इनकी माता का नाम राजकबरी था। पेमल दे इनकी पत्नी थी, जो पहनेर अजमेर की थी। दोस्तों, और इनके चित्र से आपको देखना है दोस्तों कि इनके चित्र में दिख रहा है एक घोड़ी है। इस घोड़ी का नाम है लीलन, लेकिन ये नीले कलर की नहीं थी। इसका नाम लीलन है, लेकिन ये नीले कलर की नहीं थी दोस्तों, क्योंकि नीले कलर की जो घोड़ी थी वो कल अपन ने पढ़ा था गोगा जी की थी दोस्तों, और पावू जी की थी काले कलर की। तो दोस्तों, तेजाजी की जो कहानी है वो इस तरह से है कि एक बार तेजाजी अपने खेत पर काम कर रहे थे। दोस्तों, तो तेजाजी की भाभी जो खाना लेकर आती है वो थोड़ा लेट हो जाती है। दोस्तों, इससे तेजाजी गुस्से में हो जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। दोस्तों, तो तेजाजी की भाभी है वो ताना दे देती है, कहती है कि आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं ले आते, उनको पियर क्यों बैठा रखा है। इस बात से नाराज़ होकर तेजाजी जब शाम को खेत से अपने घर आते हैं तो अपनी माँ से पूछते हैं अपने ससुराल का रास्ता, और चले जाते हैं अपनी ससुराल पनहेर, जो कहाँ पे अजमेर में है। दोस्तों, तेजाजी ससुराल पहुँचते हैं और जैसे ही ये अपने ससुराल में दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो इनकी सासू माँ हैं वो गाय का दूध काट रही थी। दोस्तों, तो तेजाजी अपनी घोड़ी से थे, जिनका नाम लीलन था घोड़ी का। तो घोड़ी को देखकर गाय उछक जाती है और दूध को फैला देती है। वह अपनी सासू माँ, जो इनकी सासू माँ थी, उसके क्या दे देती है, लात दे देती है। दोस्तों, जैसे ही सासू माँ के लात पड़ती है तो सासू माँ गुस्से में हो जाती है और गाली काटने लगती है। दोस्तों, तो इससे नाराज़ होते हैं तेजाजी और तेजाजी वापस लौट जाते हैं। परंतु रात ज़्यादा होने के कारण दोस्तों ये पनेर गांव में ही एक लाचा गुजरी रहती थी, उसके वहाँ रुक जाते हैं। दोस्तों, तेजाजी की भी किस्मत ऐसी ही थी कि क्या होता है, उसी दिन रात को लाचा गुजरी की गायों को चुरा कर ले जाते हैं मेर या मीणा जाति के लोग। अजमेर में बहुत ज़्यादा मिलते हैं मेर या मीणा जाति के लोग। तेजाजी उनका पीछा करता है और मांडवलिया एक जगह का नाम है दोस्तों, अजमेर में ही है। वहाँ जाकर इनमें युद्ध होता है, लड़ाई होती है, किसमें, तेजाजी और मेर जाति के लोगों में। तो इसमें से तेजाजी गायों को छुड़ा कर ले आते हैं। परंतु जब तेजाजी गायों को लेकर लाचा गुजरी के घर आ रहे थे तब इन्हें रास्ते में देखा कि एक जगह आग लग रही थी और उस आग में एक नाग और नागिन का जोड़ा जल रहा था। यह देखकर तेजाजी को अच्छा नहीं लगा। तेजाजी ने अपने भाले से उस नाग और नागिन के जोड़े को उस आग में से निकाल दिया। दोस्तों, परंतु जब तक नागिन जलकर मर चुकी थी और नाग जिंदा था। दोस्तों, इस पर नाग प्रकट होता है और नाग कहता है, ये तेजाजी, ये आपने क्या कर दिया, ये आपने बहुत गलत किया है, क्योंकि मेरी 1000 साल तक की जो जिंदगी थी वो आज ख़त्म हो रही थी। आज मेरे को एक नया जीवन मिलता, परंतु अब मुझे 1000 साल और इसी रूप में जीना पड़ेगा। इससे नाग उनको डसने की कहता है और फिर तेजाजी नाग को वचन देके जाते हैं कि आप मुझे डस लेना, लेकिन पहले मैं गाय को लाचा गुजरी के वहाँ छोड़ के आऊँगा। इस पर दोस्तों तेजाजी वचन दे जाते हैं नाग को और लाचा गुजरी के वहाँ पे गायों को छोड़ने चल जाते हैं। जब गायों को वापस छोड़कर तेजाजी वापस उसी स्थान पर आते हैं जिस स्थान पर उन्होंने नाग को बचाया था। नाग उनका इंतजार कर रहा था। दोस्तों,
फिर ये नाग को डसने के लिए बोलते हैं। लेकिन तब तेजाजी युद्ध से आए हुए थे तो तेजाजी का पूरा शरीर छलनी था, पूरे शरीर पर घाव आ रखे थे। तो फिर तेजाजी ने उस सर्प या नाग देवता को अपने भाले से उठाकर और अपनी जीभ पर दसवाया, जीभ पर दसवाया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इनका जो प्रतीक भी जो माना जाता है वो माना जाता है कि सर्प को जीभ पर दसवाते हुए और अश्वरोही मतलब घोड़े पे बैठे हुए और भाले से सर्प को उठाकर और जीभ पर दसवा रहे हैं। ठीक है, मतलब डसवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात थी सेंदलिया। सेंदरिया नाम का एक जगह है, कहाँ पे, ब्यावर अजमेर में। यहाँ पर इनको सांप डस रहा है, लेकिन यहाँ पर तेजाजी की मृत्यु नहीं होती है। तेजाजी की मृत्यु होती है किशनगढ़ के सुरसुरा नामक स्थान पर। और जब तेजाजी की मृत्यु हो जाती है तो इनका जो संदेश होता है दोस्तों, मरने का जो संदेश है वो घर तक पहुँचाती है इनकी घोड़ी, जिसका नाम था लीलन। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल 14 को खंडाल नागौर में हुआ। इनके पिता ताहड़ जी या बक्साराम जी, कहीं कहीं में आपको बक्साराम जी भी देखने को मिलेगा दोस्तों, जो धोला गोत्र के नागवंशी जाट थे। राजकबरी इनकी माता का नाम था दोस्तों। पैमल दे इनकी पत्नी थी, जो पहनेर अजमेर के रामचंद्र की पुत्री थी दोस्तों। राजत व भंबरी तेजाजी की बहन थी। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन या सणघारी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो नाम याद रखना, तेजाजी की घोड़ी का नाम आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था। तो लीलन या सणघारी दोनों में से एक आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा दोस्तों। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलता है कि किस लोक देवता के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है, तो वो है तेजाजी। और जो सांप काटे व्यक्ति का जहर होता है उसको मुंह से चूस कर निकालते हैं। जो इनके घोड़ला होते हैं वो सांप काट जाता है, उस जहर को मुंह से चूस कर निकालते हैं दोस्तों। हल जोतते समय किसान तेजाजी के गीत गाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब किसान हल अपने खेत में हल जोतता है तो उस समय अगर तेजाजी के गीत गाता है तो ज़्यादा पैदावार होती है दोस्तों खेत में, जिन्हें तेजा टेर कहते हैं। तेजाजी ने जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का इलाज किया था दोस्तों। तेजाजी ने गोमूत्र व गोबर की राख से सांप के जहर का उपचार किया था। तेजाजी के कुछ उपनाम है दोस्तों, वो उपनाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। जैसे तेजाजी को गोरक्षक, क्योंकि गायों की रक्षा करी थी इन्होंने। लाचा गुजरी थी, उसकी गायों की रक्षा की थी। नागों के देवता, इनको नागों के देवता कहा जाता है दोस्तों। काला वाला के देवता, काला मतलब मनुष्य जो काला सिर होता है, और बाला दोस्तों काला नाग को कहा गया है, यहाँ पे नाग को काला कहा गया है। और कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी इनको कहा गया है। धौलावीरा के नाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। तो ये नाम आपको, इनके कुछ उपनाम है वो आपको याद रखना है दोस्तों। तेजाजी ने लाचा गुजरी को कहीं कहीं पे हीरा गुजरी भी कहा गया है, कि गायों को मेर या मीणा जाति के से छुड़वाया था। लाचा गुजरी की छत्री है वो कहाँ पे, नागौर में। क्योंकि जब लाचा गुजरी, जब तेजाजी का देहांत हो जाता है उसके बाद लाचा गुजरी अजमेर से कहाँ जाती है, नागौर आ जाती है दोस्तों। तो फिर नागौर में ही उनका देहांत होता है लाचा गुजरी का, और इसलिए उनकी छत्री है वो कहाँ पे, नागौर में दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है, जिस दिन तेजाजी का मेला बढ़ता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि तेजाजी का मेला कब बढ़ता है। तलवार व जीभ पर सर्पदंश करते अश्वरोही तेजाजी का प्रतीक है। जैसा मैंने आप पहले बताया था दोस्तों कि ये अपने भाले से सर्प को उठाते हैं और अपने जीभ पर धसवाते हैं सांप से, तो इसलिए इनका जो प्रतीक है वो क्या है, जीभ पर सर्पदंश करते अश्वरोही। तेजाजी अजमेर व नागौर के प्रसिद्ध देवता है। इनको अजमेर के मुख्य देवता के रूप में भी माना जाता है दोस्तों। तेजाजी के मुख्य मंदिर को थान या चबूतरा कहते हैं दोस्तों। लाचा गुजरी की जो छतरी है वो कहाँ पे है, अजमेर में। नहीं, अजमेर की थी दोस्तों, इनकी जो छतरी है वो नागौर में है दोस्तों, और ये देखो गाय है। तेजाजी के जन्म स्थान खंडाल पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई है दोस्तों। तेजाजी के निधन का समाचार उसकी घोड़ी लीलन के द्वारा पहुंचाया गया था दोस्तों। तेजाजी एक दिन खेत में काम कर रहे थे। तेजाजी की भाभी खाना लेकर देरी से पहुंची थी, जिससे तेजाजी अपनी भाभी से नाराज हो जाते हैं।
तेजाजी की भाभी ने ताना देकर कहा था कि अपनी पत्नी क्यों नहीं ले आते। इस बात से नाराज होकर तेजाजी अपनी माँ से अपने ससुराल का पता पूछकर पैनेर अजमेर चले जाते हैं। जब तेजाजी अपनी ससुराल पहुंचते हैं तो कुछ इस तरह का दृश्य था दोस्तों। उस समय उनकी सासू माँ दूध निकाल रही थी गाय का। तेजाजी की घोड़ी घर में प्रवेश करती है जब गाय उछल जाती है तथा दूध गिरा देती है, जिससे तेजाजी की सास ने गाली निकाली। इस बात से नाराज होकर तेजाजी वापस चले जाते हैं। रात ज़्यादा होने के कारण तेजाजी पनेर गांव में लाचा गुजरी के यहाँ ठहरते हैं। रात्रि के समय लाचा गुजरी की गाय को मेर जाति चुरा के ले जाती है दोस्तों, जिन्हें तेजाजी छुड़वाते हैं। तेजाजी को गाय का मुक्तिदाता भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये गाय को छुड़ा कर लाते हैं, इसलिए तेजाजी को गाय का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब देखते हैं तेजाजी के कुछ आराध्य स्थल जहाँ पर इनकी पूजा होती है दोस्तों। तो एक है दोस्तों मांडवलिया, ये अजमेर में है। यहाँ पर तेजाजी और जो मेर मीणा जाति के लोग थे उनके बीच लड़ाई हुई थी दोस्तों। एक है सेंदरिया। अब दोस्तों सेंदरिया में देखो ऊपर की तरफ ये 2 मात्राएं हैं और सर्प के भी कितनी 2 डंक होते हैं। आपने देखा होगा सर्प के भी 2 डंक होते हैं, तो उससे याद रखना है कि यहाँ पर इनको सर्प ने डसा था। ये ब्यावर अजमेर में यहाँ पर तेजाजी को सांप ने डसा था। एक है सुरसुरा जो कहाँ पे किशनगढ़ में, यहाँ तेजाजी का निधन हुआ था और यहाँ स्थित तेजाजी की मूर्ति को जागरणी या जागती जोत कहा जाता है। दोस्तों जागरणी या जागती जोत का मतलब है कि जो तेजाजी की कहीं पे भी मूर्ति स्थापना की जाती है तो उसके लिए जोत लेके आते हैं या मूर्ति लेके आते हैं। कहाँ से? सुरसुरा से, जो कहाँ पे किशनगढ़ अजमेर से, इसलिए इसको जागती जोत या जागरणी कहा जाता है दोस्तों। भापता नागौर, यहाँ पर सांप काटे व्यक्ति को गौमूत्र से इलाज किया जाता है दोस्तों। एक है ब्यावर अजमेर, यहाँ पर तेजाजी का चौक है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा चौक है दोस्तों। कहाँ पे? ब्यावर अजमेर में। एक है दोस्तों परवतसर नागौर में इनका जन्म हुआ था और परवतसर नागौर में भी एक इनका मंदिर है दोस्तों। यहाँ भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का पशु मेला बढ़ता है। और दोस्तों ये परवतसर का जो ये मेला है ये राजस्थान में आय की दृष्टि है दोस्तों, ये से सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। यहाँ स्थित मंदिर की मूर्ति को जोधपुर शासक अभय सिंह के समय सुरसुरा से लाया गया था दोस्तों। भांसी दुगारी ये बूंदी में है दोस्तों, यहाँ तेजाजी की कर्मस्थली माना जाता है। खंडनाल नागौर, यहाँ तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल है और खंडाल नागौर ही तेजाजी का जन्म स्थल था दोस्तों। पनेर अजमेर, यहाँ तेजाजी की स्थित मूर्ति का पुजारी होता है वो माली जाति का होता है दोस्तों। तेजाजी के जो पुजारी होते हैं वो मुख्यतः कुमार जाति के होते हैं, परंतु एक पनेर अजमेर में इनका जो मंदिर है जहाँ पर इनकी ससुराल थी वहाँ पे जो पुजारी होता है वो माली जाति का होता है। उसके अलावा इनका जो पुजारी होता है वो कुमार जाति का होता है दोस्तों। ये खंडाल नागौर में स्थित मंदिर है दोस्तों तेजाजी का। अब दोस्तों दूसरे हम जो लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे आज वो है कल्लाजी राठौड़। ये राठौड़ वंश में जन्मे थे। इनका जन्म होता है दोस्तों मेड़ता सिटी, जो भी कहाँ पे नागौर में है दोस्तों। ये दोनों लोक देवता है वो नागौर के हैं दोस्तों। इनका जन्म होता है मेड़ता नागौर में 1544 में, सामियाना गांव दोस्तों इनका गांव था। इनके पिता का नाम आस सिंह व इनकी माता का नाम श्वेत कमर था। इनका चाचा का नाम था वो था जयमल मेड़तिया, जो मेड़तिया वंश के संस्थापक थे और मेड़ता के शासक रहे थे। क्या होता है दोस्तों, एक बार इनकी कहानी है। भैरवनाथ जी इनके गुरु थे दोस्तों। इनके बारे में बताया जाता है कि जब मेड़ता पर आक्रमण किया था अकबर ने जैसे ही मेड़ता पर आक्रमण किया तो ये कहाँ की शरण ले लेते हैं? चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का अभेद किला माना जाता है दोस्तों। जब ये चित्तौड़गढ़ की शरण ले लेते तो वहाँ के महाराजे थे उदय सिंह। तो कुछ समय बाद अकबर जब आक्रमण कर देता है 1567-68 ईस्वी में, 1567-68 में चित्तौड़गढ़ पर, तो उस समय दोस्तों क्या होता है
कि जो महाराजा उदय सिंह थे वो तो चले जाते कहाँ पे, पहाड़ों में, और जो अपनी महल की जो सुरक्षा है वो किसके हाथों दे जाते, अपने भतीजे पन्ना सिसोदिया और जयमल मेड़तिया के हाथों दे जाते दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, बाहर अकबर की सेना पहरा डाल के पड़ी थी और अंदर चित्तौड़गढ़ का दरवाज़ा किला बंद था, और चित्तौड़गढ़ किले को भेदना किसी की बस की बात नहीं थी दोस्तों। ऐसा किला था चित्तौड़गढ़ का किला। एक दिन क्या होता है, जब जयमल मेड़तिया अपने किले की पहरेदारी कर रहे थे, मतलब ऊपर से देख रहे थे किले को, तो क्या होता है, अकबर की तरफ से अपनी राइफल से गोली चलाई जाती है, जो गोली जाकर लगती है जयमल मेड़तिया के पैर में, जिससे दोस्तों जयमल मेड़तिया घायल हो जाते हैं। और फिर जयमल मेड़तिया और पन्ना सिसोदिया डिस्कस करते हैं और फाइनल निर्णय लेते हैं कि अब युद्ध करेंगे। और कहा जाता है कि वो ऐलान कर देते हैं कि राजपूत अपनी पगड़ी और तलवार तैयार कर लें, धारण कर लें। फिर युद्ध होता है दोस्तों 1567-68 में चित्तौड़गढ़ किले में। तो इसमें जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा दरवाज़ा था, जिसको भैरव पोल कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर कल्लाजी राठौड़ युद्ध लड़ रहे थे। और कल्लाजी राठौड़ जब जयमल मेड़तिया घायल हो गए थे गोली लगने की वजह से, तो क्या करते हैं, जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पे बैठा लेते हैं और 2 तलवार जयमल मेड़तिया के हाथों में दे देते हैं और 2 तलवार अपने हाथों में ले लेते हैं। इसलिए इनको 4 हाथों के देवता भी कहा जाता है और 2 सिर वाला देवता भी इनको कहा जाता है, क्योंकि एक सिर इनका था, एक सिर जयमल मेड़तिया का था, और चारों हाथों से ये तलवार चला रहे थे। मतलब 2 हाथों से वो चला रहे थे, 2 हाथों से ये चला रहे थे। परंतु दोस्तों क्या होता है, बीच युद्ध में परेशान हो जाते हैं और उनकी जयमल मेड़तिया के कुछ हेल्प कर रहे थे नीचे उतार कर, तो इनका सिर काट दिया जाता है, किसी शत्रु द्वारा इनका सिर काट दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इनके ऊपर कुछ एक कहानी सी है। रण में उतरिया कल्लाजी, मुगलों में मच की दौड़, शीश काटे दियो दुश्मन, अजय लड़े राठौड़। कहा जाता है कि दोस्तों इनका शीश कटने के बाद भी ये लगातार युद्ध लड़ते रहते हैं और इससे आश्चर्यचकित हो जाते हैं अकबर की सेना और अकबर। तो इनको साक्षात भगवान के रूप में, कि यह इनको भगवान का इन पर वरदान है, ऐसा माना जाता था दोस्तों, ऐसा मानते हैं दोस्तों अकबर। दोस्तों जब इनका शीश कट जाता है उसके बाद भी इनकी जो धड़ है वो जाता है कहाँ पर, फेरे लेने के लिए कृष्णा के पास। कृष्णा से इनकी सगाई हो चुकी थी दोस्तों, शादी नहीं हुई थी दोस्तों, लेकिन वचन दिया हुआ था। तो ये अपना फेरे लेने के लिए इनका धड़ पहुंच जाता है दोस्तों कृष्णा के पास। कृष्णा इनके धड़ के साथ फेरे लेती है दोस्तों, फिर इनके ऊपर सती हो जाती है दोस्तों। ये इनकी दोस्तों कहानी थी। दोस्तों कल्लाजी का जन्म 1544 में सामियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ था। इनके पिता आस सिंह तथा इनकी माता श्वेत कंवर थी। आस सिंह रावदूदा के पुत्र थे। भैरवनाथ जी कल्लाजी के गुरु थे। इन्हें कुछ इनके उपनाम है दोस्तों। इन्हें 4 भुजा वाले देवता, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर किसको बैठा लिया था, जयमल मेड़ता को अपने कंधों पे बैठा लिया था, इसलिए इनको 4 भुजा हो गई थी, इसलिए इनको 4 भुजों वाला देवता, 2 सिर वाले देवता, क्योंकि एक सिर इनका था और एक सिर जयमल मेड़तिया का था। योगी, शेषनाग का अवतार, बाल ब्रह्मचारी, कहर, कुल्हाड़ और कमध्वज 2 सिर वाले देवता कहते हैं। दोस्तों ये कमध्वज है, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति वीर गति को प्राप्त होने से पहले उसका सिर कट जाए और सिर कटने के बाद भी उसका धड़ लगातार तलवार चलाते रहे, उसको कमध्वज कहा जाता है दोस्तों। मीराबाई इनकी बुआ तथा जयमल मेड़तिया इनके चाचा थे। 1567-68 में चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके या तीसरे दरवाजे पर अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में तीसरे दरवाजे, जिसको भैरवपोल कहा जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। और तीसरा जो दरवाजा है जिसको भैरवपोल कहा जाता है, वहाँ पर ही इनका क्या है दोस्तों, मंदिर है, क्षत्रिय या मंदिर है। जैसा कि दोस्तों आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जयमल मेड़तिया है, ये ऊपर बैठे हुए हैं, इनके पैर में गोली लगी हुई थी, इसलिए घायल थे, युद्ध नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इनको अपने कंधों पर बैठा के लाते हैं कल्लाजी राठौड़।
कल्ला जी की शादी शिवगढ़ के राव कृष्णदास की पुत्री कृष्णा से होनी थी, लेकिन उससे पहले ही कल्ला जी को चित्तौड़ के तीसरे साके में दोस्तों निधन नहीं होता है। निधन तो इनका वहीं जाके होता है, कृष्णा के वहाँ पहुँच जाते हैं, उनके बाद इसका निधन होता है दोस्तों। कल्ला जी की मृत्यु के बाद कृष्णा कल्ला जी पर सती हो जाती है। कल्ला जी की जो धड़ होती है उसी पर ये सती हो जाती है दोस्तों। भैरवपोल, चित्तौड़ व सांवलिया डूंगरपुर में इनके मंदिर है दोस्तों, जहाँ सांप, कुत्ते, बिच्छू व भूत प्रेत का इलाज होता है दोस्तों। और दोस्तों जो सांवलिया डूंगरपुर है, यहाँ पर जो इनका मंदिर है वो एक काले पत्थर की मूर्ति है दोस्तों, और उस पर केसर व अफीम चढ़ाई जाती है दोस्तों। आश्विन शुक्ल नमी को इनका मेला बढ़ता है दोस्तों। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुख्य देवता है दोस्तों। रैनला चित्तौड़गढ़ में इनकी मुख्य पीठ है। कल्ला जी की कुलदेवी नागणेची माता है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि हम आपको कुछ क्वेश्चन इस वीडियो के अंत में पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर था? तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो नागौर, सेकंड है खरनाल, तीसरा है खड़ताल। दोस्तों खड़ताल है, खरनाल नहीं है, खड़ताल है। तीसरा है परबतसर, चौथा है शाहपुर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीरकल्ला जी, अड़भू जी। दोस्तों इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है दोस्तों, क्योंकि लिखने से जो चीज़ है वो ज़्यादा समय तक हमको याद रहती है। दोस्तों कल के प्रश्न जो कल हमने वीडियो में पूछे थे उनके जवाब देख लो, कुछ ऐसे हैं। पाबू जी को अवतार माना जाता है लक्ष्मण का। दोस्तों किसका अवतार माना जाता है पाबू जी को? लक्ष्मण का। मैंने इसके लिए आपको ट्रिक भी बताई थी कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो कौन था? गोगाजी चौहान। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है? तो वो है खेजड़ी। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।